दोस्तों, जय जय सिया राम। भारत माता की जय। मैं पंडित मनीष महाजन, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, आपके बीच एक विषम मुद्दों को लेकर मैं आपके पास अक्सर आता रहता हूं। आज भी मैं आया हूं यूजीसी के मुद्दों को लेकर, जिसका मैं पूर्ण जोर से विरोध करता हूं। इसलिए नहीं विरोध कर रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं कि किसी भी जात का हो, चाहे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, शूद्र, किसी भी वर्ग के बच्चे का हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस कानून से किसी भी ओबीसी वर्ग या एससी वर्ग के बच्चों का जो उसके भविष्य का लाभ क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम लोग जब भी इस कानून के बारे में सोचते हैं, मुझे ये लगता है कि हम लोग पुराने युगों की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे पहले ऐसे नारे सुनाई दिया करते थे। आज़ादी के बाद जब जेएनयू और कॉलेजों में ऐसे नारे सुनाई करते थे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, जैसे वो भी बसपा ने के कुछ तथाकथित नेताओं ने जब शुरू किया था, उस वक्त ये सब चीज़ें सुनाया जाता था, जिसको आज की डेट में से हम लोग भूल चुके थे। हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर चढ़ रहे थे, अपने बच्चों का भविष्य आगे बढ़ा रहे थे, इस देश का भविष्य आगे बढ़ा रहे थे। परंतु यूजीसी कानून लाने के बाद आप देख रहे इसके परिणाम क्या आने लगे। तिलक तराजू और तलवार उनके इनको मारो जूते चार, इस टाइप के स्लोगन्स जेएनयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर जगह शुरू हो गए। ऐसी ऐसी वो डफली वाले जो संगठन छोटे छोटे 10 लोगों के हैं, वो फिर शुरू हो गए। ये 10 लोग हमारे अन्य ओबीसी वर्ग और हरिजन वर्ग को बहलाते हैं, वर्गलाते हैं, और ये उनको गलत रास्तों पे ले जाते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये डफली वाला गैंग फिर से चालू हो गया है, जो समाप्त हो गया था। ये डफली और तराजू और तिलक बना के ये श्रवणों को गाली दे के, और हमारी जो एकता अखंडता है उसको बीच में बांटने का काम कर रहे हैं। बच्चों के बीच में जाके जहर घोल रहे हैं। ऐसे लोगों को तत्काल रोकना चाहिए। अरे आपकी जो बात है अपनी रखिए, आपकी जो कमियां वो रखिए, आपके साथ जो द्वेष हो रहा वो रखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जब उसी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता था, मेरे भी टीचर थे, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ता था। आर एस यादव जो ओबीसी के टीचर थे, ओबीसी वर्ग से आते थे, वो टीचर थे। तो क्या उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया? क्या पढ़ाई? इसी तरीके जो श्रवण जाति के टीचर्स थे, क्या वो हरिजनों को नहीं पढ़ा रहे, ओबीसी को नहीं पढ़ा रहे? पढ़ा रहे हैं। फिर यूजीसी ला के कौन सा कानून नया स्टार्ट करना चाहते? क्या अधिकार उनको दिलाना चाह रहे थे? हम एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक ही सीट पे बैठते हैं, अगल ही बगल सब बैठते हैं, हम लंच पे खाना भी साथ खाते हैं, हम जो टीचर पढ़ाता वही हम भी पढ़ते, वही वो भी पढ़ते हैं। फिर किस बात की कौन सा अधिकार उनको दिलाना चाह रहे हैं? कहाँ मना किया जा रहा है? कहाँ कौन टीचर कह देता है कि आप हरिजन जाति को आपको नहीं पढ़ाऊंगा? कौन कह देता है कि ओबीसी को नहीं पढ़ाऊंगा? या कौन आपसे ये कहता है कि आप आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ? कहीं पे कहीं ऐसा होता है क्या? किसी कॉलेज में है ऐसा कहीं? अगर ऐसा है तो उसके विरोध में मैं भी हूँ। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक जातिगत राजनीति, अपनी मतों के केवल अपने वोट बैंक और सरकार को बनाने को लेके इस तरह के बच्चों के बीच में ये जहर घोलना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, और बहुत जल्द इस पर एक आंदोलन भी करूँगा। जो लोग आज बात करते हैं बाबा साहब हरजित बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब पूजनीय है, मैं उनको पूछता हूँ, मानता हूँ। अगर भेदभाव था तो उन्हें पढ़ाया किसने? क्यों पढ़ाया? उन्होंने जब अपनी पत्रकारिता शुरू करी, अपना प्रेस चालू किया, तो उसको प्रेस चलाने में किसने उनका सहयोग किया? एक ठाकुर साहब ने सहयोग किया, ब्राह्मण परिवार के थे, उन्होंने बनाया। अम्बेडकर उनका टाइटल नहीं था, अम्बेडकर ब्राह्मण का टाइटल है। ये टाइटल क्यों दिया गया उन्हें? क्योंकि पढ़े लिखे थे, उनके अंदर काबिलियत थी, उनको किसी आरक्षण ने उनको बैरिस्टर नहीं बनाया, उनको किसी आरक्षण की जरूरत नहीं थी। वो अपनी बुद्धि, अपनी मेहनत से बढ़ के आरक्षण बने, यहाँ तक आए। उनको हाँ, आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, उनको आर्थिक सहायता दी गई। तो आर्थिक सहायता में तो रिजर्वेशन ठीक है, आप ले लीजिए, रिजर्वेशन में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन यूजीसी कानून कि हमने एक लेटर दे दिया कि ये मुझे मेरी जाति से संबोधित करके बोल रहे हैं, और आप उसको रेस्ट्रिकेट कर दें, आपके साथ झगड़, इससे तो प्रतिद्वंद्विता बढ़ जाएगी। चाहे राजनीतिक भूमि हो, चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि पे हो, चाहे शैक्षिक पृष्ठभूमि पे हो, कहीं भी अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा लग रहा है, वहाँ पे प्रतिद्वंद्विता होगी। वो एक एप्लीकेशन दे के उसकी कैरियर को चौपट कर देगा।
उसको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। ये कौन सा कानून है? या तो यूजीसी के अंदर उन श्रवणों को भी लाया जाए। किसी व्यक्ति से भी अगर अगर हम यादव को अगर यादव बोल देंगे तो अगर वो उसके जाति को संबोधित कर देंगे तो वो अगर जुर्म है, तो पंडित को पंडितवा बोल रहा है तो वो भी एक जुर्म है। जेएनयू में सुअर को जनेऊ पहना के घुमाया जा रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते कुछ? और सबसे अहम बात कि आज की डेट में अगर सभी लोग ये कह रहे हैं कि हम 90% 95% है, 5% में ब्राह्मण भी नहीं, सभी लोग श्रवण है, तो 5% में तो एक आध परसेंट में ब्राह्मण बचा। तो मैं ब्राह्मणों के लिए मांग करना चाह रहा हूँ ये स्पष्ट रूप से कि ब्राह्मणों को क्यों ना एसटी ग्रुप में डाल दिया जाए। जो एसटी की सुविधा है, एसटी किसको रखा गया? जो आदिवासी लोग हैं, जो कम हैं, जो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो जिस तरीके से हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, हमारे जनेऊ को तोड़ दिया जाता है, हमारे साथ सुअरों को जनेऊ पहना के टहलाया जाता है, ब्राह्मण के पुत्रों को लगातार गाली जाता है, कहा जाता है ब्राह्मण मुक्त भारत चाहिए। अरे ब्राह्मण मुक्त भारत चाहिए, क्या पाप कर दिया हमने? हमने किसका कौन सा अधिकार छीन लिया? तो एक मेरी मांग है सरकार से, एक मेरी मांग है कि इसको जो है, अगर ब्राह्मण वाकई 1% आधा परसेंट या 2% पे आ गए हैं, तो हम लोग एसटी की ओर बढ़ रहे हैं और हमें एसटी ग्रुप में डाल दिया जाए, और या यूजीसी के ग्रुप में सभी को डाला जाए कि अगर किसी भी जाति की व्यवस्था हो, किसी के ऊपर भी अत्याचार हो रहा, चाहे वो किसी वर्ग का भी हो, उसको एक सम्मान, एक कानून होना चाहिए। हम एक देश, एक संविधान, एक झंडे की बात करते हैं, फिर प्रत्येक व्यक्ति के प्रति एक के लिए अलग कानून, एक के लिए अलग कानून, ये कहाँ कहने आया है? और आज़ादी के 80 साल बाद भी आप समानता की बात करते हैं। जो डीएम बन गए आज वो भी अपनी जात को लेकर आरक्षण ले रहे हैं। जो आज टीचर्स हैं अच्छे अच्छे पदों पे, वो भी अपने आरक्षण ले रहे हैं, वो भी अपनी जात को। तो क्या उनके प्रति कोई उपेक्षा होती है? नहीं होती है। फिर किस चीज़ की बात कर रहे हैं? यूजीसी क्या है ये? क्यों आखिर इसकी ज़रूरत पड़ी? किसने आपसे मांगा था? और मेरा ये वादा है आपसे कि यूजीसी अगर वापस नहीं होगा तो मैं नहीं, हमारे जानने वाले जितने भी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति इस सरकार का विरोध करेगा, अपने मरते दम तक करता रहेगा। मैं अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ इस भाजपा सरकार को नहीं करने दूंगा। चाहे वो मेरे बच्चे हों, चाहे एससी समाज के बच्चे हों, चाहे ओबीसी, मैं किसी भी समाज के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। क्योंकि जितने बच्चे हैं वो हमारे हैं, वो इस देश की युवा पीढ़ी है, इस देश का भविष्य है। मैं इस देश के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्योंकि जब ये समानताएं खत्म हो जाएगी, कहीं पे भी किसी विश्वविद्यालय में अगर सभी लोग मिलकर पढ़ते हैं, तो देश का उत्थान के लिए अच्छी जागरूकता होती है, एक दूसरे से विचार जानते हैं, एक दूसरे को विचार देते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जब व्यवस्था फैल जाएगी, हम एक दूसरे के बीच में विरोधाभास हो जाएगा, वो पंडित, वो ठाकुर, वो बनिया, वो लाला हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे कि राजनीति करेंगे? या हम उससे उससे प्रतिद्वंद्विता ही करते रहेंगे? हम डर डर के जिएंगे। स्वर्ण समाज के बच्चे कहाँ जाएंगे आज? स्वर्ण समाज के बच्चे डर डर के जिएंगे कि कोई एप्लीकेशन ना जाए, वो कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे जिएंगे? आप तो उसको उसका मानसिक आघात कर रहे हैं। आप उसके उसकी जो भी उसकी ये ऐसे, तो जैसे पहले छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, टीचर को नहीं पसंद आता था तो किसी एक बच्चे को पीट पीट के उसको इतना पीट देता था, इतना उसको प्रताड़ित करता था कि उसका ग्रोथ रुक जाती थी, उसका भविष्य बर्बाद हो जाता था। आप वही काम कर रहे हैं। तो मेरा ये विरोध है, और मैं समस्त देश के देशवासियों से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति इस कानून और इस सरकार का विरोध करे और उसको वापस कराए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।